क्या नाम है आपका? पारस ना सर। कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? ग्राम पंचायत नादा है। कल आपसे और एक दूसरे पक्ष से जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जी जिसमें सर। मारपीट भी हुई है। क्या मामला है, किस तरह की वो जमीन? सर हमारे पूर्वजों की ज़मीन है वो। उस पर हमारे पिताजी से ने रामायण अपने पत्नी के नाम से 3 कट्ठा के आड़ में 5 कट्ठा ज़मीन लिखवा लिया। इसके बाद भी हम लोग जाने इतराज़ किए। इसके बाद से पैसा भी नहीं दिए थे सर। इसके बाद से कहे कि खारिज दाखिल जब करा लेंगे तब पैसा देंगे। 11 में ज़मीन लिखवा रहे हैं, 24 में खारिज करा रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग पैसा मांगे तो नहीं दिए सर। कितने में जमीन बेची गई? ज़मीन बेची गई थी वो 4-4.5 लाख में, लेकिन उनको दिए पैसा 1-1.5 लाख रुपया सर। इसके बाद भी फिर हमारे पर वो क्लेम करते रहे कि हमारा ही पैसा इनके जिम्मे है। अब पहले कहे कि अपना ज़मीन जब हम कब देंगे, पैसा जब तुम खारिज दाखिल करा लोगे तब देंगे हम छोड़ दिए। इसके बाद भी उनसे कहा गया जितना तुम बैनामा ले लिए हो उतना पन्ना पुआ कर ले लो, शेष ज़मीन हमारी छोड़ दो। लेकिन उन्होंने हमारे घर से ज़मीन वो दूरी है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे वो। कभी रात में मिट्टी डालते थे, कभी रात में जैसे प्लानिंग डाल देते थे, कभी टटरों का यंत्र या पुआल या फूस फास रख कर अवैध कब्जा कर रहे थे सर। हम लोग के बोलने में बार बार वो झगड़ा पर उतार जाते रहे। हम लोग छोड़ दिए उस ज़मीन को, नहीं गए। फिर लेखपाल द्वारा पैमाइश करने का अनुरोध किया गया। लेखपाल साहब आए तो कहे कि इससे नहीं फरियाएगा, 24 द्वारा फरियाएगा, 1824 से। थाने पर 2 बार पंचायत हुआ। उसमें रामायण ने लिखा कि जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हम ज़मीन को कब्जा नहीं करेंगे। तो इसके बाद भी वो लोग लगे कब्जा करने। SDM साहब से भी लिख कर रामायण दिए हैं कि जितनी की ज़मीन नाप कर दे दिया जाए, लेकिन फिर भी लेखपाल साहब आकर फंसा दिए पुराने वाले। इसके बाद भी जो हम लोग दोनों आदमी का विचार जब नहीं बन पाया, ये लोग कहे कि जाओ 24 कीजिए। 24 के अंतर्गत हम भी गए तो वो भी गया व्यक्ति, दोनों आदमी गए। 24 जाने में हमको सर 2-3 साल लग गया। इसके बाद भी वो अपना वो मुकदमा उठा ले रहा है। जब कच्ची पैमाइश हो रही है उसकी ज़मीन 5 कट्ठा बेसी हो जा रही है। कच्ची पैमाइश कब हुई थी इसमें? कच्ची पैमाइश सर पिछले साल हुई थी, अब डेट नहीं मालूम हमको सर। अब कम से कम 10-12 महीना पहले हुई थी। तो कच्ची के बाद वो अपना है और हमारा दोनों का कानगो साहब ये कहे कि तुम्हारी ज़मीन रामायण बेसी है, शेष ज़मीन पर झगड़ा मत करो, पारसनाथ की ज़मीन छोड़ दो और तुम जितना लिए हो ये 5 कट्ठा देने को कह रहे हैं, 5 कट्ठा पर तुम एग्री हो जाओ। लेकिन वो व्यक्ति 5 कट्ठा पर एग्री नहीं हुआ तो वो नहीं माने तो कहे फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे, हम ज़मीन आज निकाल देंगे। इसके बीच में रामायण ने कहा किया कि बीच में जाकर SDM साहब की यहाँ फिर दरखास्त दे दीजिए कि जितनी हमारी ज़मीन है मौके नक्शे के अनुरूप सही है, हमारा मुकदमा उठाने का कृपा प्रदान किया जाए। हम दोनों फाइल एक जारी करा कर एक बार किए। 25/8 को SDM साहब की यहाँ आदेश में गई, जो हमको 5 महीना बाद आदेश मिला। इसी बीच में अपना वो फाइल को खारिज करा लिया और हमारी फाइल जब पक्की नापी का आदेश हो गई, इसके बाद 3 डेट उन्होंने कटवा दिया। इसके बाद से जब कटवा दिया तो हमने क्या किया कि SDM महोदय जी के पास 8/2 शाम 5:30 बजे करीब गए मिलने के लिए, नापी करने के लिए। सर इतना दिन हो गया, हम DM साहब के यहाँ भी ज़ियारत किए। DM साहब कहे कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी नापी हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो हमसे फिर मिलिएगा। हम जाकर मिलने गए SDM साहब से तो 5:30 बजे मिले। वहाँ W एक है उसका जो सहयोगी बाहर के रहने वाला है, दबंग व्यक्ति है, उन्होंने हमको जाने से रोक दिया। जिस समय जब रोका तो हम कहे क्यों रोक रहे हो, चलो तुम भी कहो हम भी कहें अपनी बात। तो हमको कहा कि तुम्हारे बाप का कोर्ट है, इसी पर हमसे उसी से झगड़ा हो गया। जब दोनों आदमी से झगड़ा हो गया, हमारे थप्पड़ चलाया। तो चूँकि CC कैमरा चल रहा था, SDM साहब के यहाँ चल रहा था। SDM साहब देख कर CC कैमरे से दोनों आदमी को अंदर बुलाए और पूछे क्या मामला है, क्या बात है। हम कहे सर हमारे और रामायण के बीच झगड़ा है, लेकिन ये दूसरे गांव के रहने वाले हैं, बार बार दबंगई करके अपने बल पर ज़मीन कब्जा कराते हैं, जाकर कभी रात में कभी कुछ करते हैं। तो SDM साहब कोतवाल साहब को पटरौना बुलाए और बुलाकर उनको तत्काल थाने में बंद कराए। और बंद कराने के बाद कब छूटा कब क्या हुआ, इसके बाद हमको बहुत धमकाए जान से मारने के लिए। लेकिन SDM साहब खुद कहे लेखपाल साहब से, एक कानगो साहब से, कि तुम्हारा कौन कानगोई है। तो हम कहे रविंद्र नगर। जब रविंद्र नगर कहे तो कानगो साहब से कहे कि बताओ यहाँ विवाद हो रही है, DM साहब का मैसेज भी आया है, तुम नापी क्यों नहीं कर रहे हो, 3 नापी का डेट काट चुके हो, जाकर पहले जल्दी से नापी कल के समस्या का हल कीजिए। लेकिन कानगो साहब ने आकर नापा, लेकिन उसके बाद भी कुछ कहे नहीं। ये कहे कि रामायण तुम गलत जगह पर हो, इनका ज़मीन है, तुमको किसी हालत में छोड़ना पड़ेगा और तुम अपना झोपड़ी हटा लो। कल किन बातों को लेकर विवाद शुरू हुआ? कल सर इसलिए बात हुआ कि जैसे अवैध कब्जा फिर कर रहा था, जैसे राड़ी और खरपतवार रख रहा था, पलानी उसकी सड़ गई थी, बरसाती रखा था, हम लोग उसको हटाने गए, रोकने गए, इसी पर वो अपना विवाद कर दिया सर।
हम लोग विवाद नहीं करने चाहते थे। रुकने क्योंकि इसमें एक और बात सामने आ रही है, उनकी जो झोपड़ी छाई गई थी उसको आपके द्वारा जलाया गया है, इसमें क्या सच्चाई है? सर वो जलाया नहीं गया है, वो सड़ी हुई थी। जाकर आप मौके पर देख लीजिए, वो जहाँ जिस जगह पर झोपड़ी है वहाँ कोई रात पात नहीं है सर। वो बगल में पीपल का पेड़ का पत्ता भी जला है और पीपल के लगा जो थोड़ा थोड़ा कूड़ा लगाया था बाहर कर बिटोर कर वही जलाया गया है। कूड़ा का जैसे राड़ी उड़ी था पत्ता होता था सर, वही जलाया गया है। मारपीट के दौरान 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। सर उधर भी आया और हमारे भी सर साइड में आया, क्योंकि उनका घर था, वो गणासी चला दिए 2 आदमी पर गणासी लग गया। जैसे हमारे बच्चे पर गणासी लग गया, हमारे पे भी लग गया। वो गणासी हम छोड़ कर रखे भी हैं सर। इसमें चाकू मार दिया। तो जो आपके पक्ष से चोट लगा हुआ है, आपने उसका मेडिकल परीक्षण कराया है? सर हम लोग गरीब आदमी अभी करा नहीं पाए हैं। जैसे हम लोग अभी हमारे पास सोर्स है नहीं, और वो दबंगई अपना देख कर जिला पर बैठे हैं लोग मारने के लिए, इसलिए हम लोग वहाँ गए नहीं हैं अभी। क्योंकि उनका आरोप है कि आप कल जमीन पे खाली कराने के लिए कम से कम 2 दर्जनों की संख्या में आप लोग गए हुए थे, और जिसका नतीजा कि उनके पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से चोटिल हो सर गए हैं। कोई क्या आदमी नहीं गया सच्चाई था, हम लोग 3 आदमी गए थे, 4 आदमी। जैसे घर के 2 औरतें और 2 भाई, हम 2 हमारे लड़के और हम लोग गए थे, 4 आदमी गए थे। कोई घर पर था नहीं हमारे, लेकिन वो अचानक आकर, चूंकि उनका घर था, उनके लड़कियां और बहू सब आकर भिड़ गई, लग गई, और उनके गांव के अन्य लोग भी भिड़ गए। कोर्ट का आदेश उस जमीन को लेकर जो आप लोगों का मामला लंबित चल रहा था कोर्ट का, जी उसमें आदेश कब आया है? 24 वाला सर, 24 का हाँ। 16/12 को आया है सर। यही 16/12 में 25 को आया है सर। और नापी हो रही है हमारे 9/2/12 में सर। बहुत दिन चक्कर काटने के बाद इसी मामला को लेकर वो आदमी यहाँ SDM साहब की यहाँ कायमी कर रहा है, और यही मामला ले जाकर वहाँ इसी में कमिश्नरी में अपील कर रहा है। अभी आप जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर न्याय हो। अगर हमारा सच्चाई, तो हमको सच्चाई मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन, हमारा 1.25 कट्ठा ज़मीन बेसिक कब्जा किए हुए हैं, और हमारे पर हमारा फर्जी दस्तखत बनाकर ये दिखा रहे हैं कि हमारा ही पैसा देना है, लेकिन दिखा रहे हैं कि 2,60,000 दिए हैं। जो कानगो साहब से लेकर हर जगह से बायोडाटा मांगा जा रहा है कि तुम किस खाते में दिए हो पैसा, किसको दिए हो, तो मानते नहीं है। चूँकि सरकार ये भी है ना कि जैसे हमारे पिताजी मर रहे हैं 16 में, और हमारे नाम से एफिड बना रहा है 12 में। तो जब हमारे पिताजी के नाम से जमीन थी, तो हमारे नाम से क्यों बनाया गया कि पारसनाश्वरी की बिंदेश्वरी? वो लोग समझ नहीं पाए कि इनका पिताजी कब मरे हैं। जो जिसका पूरा बायोडाटा में 420 का मुकदमा लिखा गया है, उसमें लगा चुके हैं सर हम।